होना चाहिए। ऐसे तो परीक्षा विभाग के लोग ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कितने बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ था। ये बच्चों का परिश्रम है जो आज पेपर निरस्त हुआ है। मैं बताता हूँ, सरकार को कौन बताता है? एक आम जनता ही तो बताएगी। जी हाँ। तो अगर कोई कमी होगी, अगर हम सरकार को नहीं बताएंगे तो सरकार के पास इतने विभाग, इतना कार्य रहता है, कैसे पता लगे? और सरकार स्वयं तो उसमें लिप्त है नहीं। तो जैसे ही छात्रों के माध्यम से या किसी के माध्यम से सरकार को जानकारी हुई, सरकार ने तुरंत कड़े एक्शन लिए और समयबद्ध तरीके से। और ये एक्शन ऐसा होगा कि जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे उन सब पे बुलडोजर और संपत्ति जब्त की कार्रवाई होगी। इससे एक भय का माहौल माफियाओं में पड़ेगा, जिससे कि वो दोबारा। आज 40 साल पहले से मैं मुद्दा दिया ग्राम महंगाई। जो सरकार, दादा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में ऐसा खास क्या है जो आप वोट देना चाह रहे हैं? जिंदगी भर का कोर्स समाप्त हो गया। क्या जम्मू कश्मीर वाला कोर्स नहीं समाप्त। अब मैं आपसे एक सवाल मेरे को बताइए, जम्मू कश्मीर और राम मंदिर को छोड़कर और कोई फैसला बता दीजिए जो किया है। कोई फैसला अच्छा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? हर चीज विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे मैं आपसे विकास पूछ रहा हूँ, विकास बताइए, आप विकास बताइए। मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास, और आज हम यहाँ के युवाओं और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा और क्यों कैसा बन रहा है। चलिए, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचकर लोगों को मत देंगे। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार की सरकार में अगर वो चुनते हैं तो उनका मत किस चीज़ पे होगा। हमारा तो कमल पे रहेगा। इधर बीजेपी की सरकार है। हाँ। तो आप बीजेपी की सरकार से और ज़्यादा क्या मांगना चाहेंगे जिससे कि हमारे देश की तरक्की और आगे बढ़ती जाए? रोजगार मिले, पहली बात रोजगार सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद देश का विकास हो। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बीजेपी की सरकार चाहेंगे क्योंकि बीजेपी काम अच्छा कर रही है जी, और नेक्स्ट भी जो काम अच्छा करेगी, ये उम्मीद है। तो अगर आप इस बार जो आप मत देंगे तो आप इस बार क्या सोचे हैं कि 10 साल में जो बीजेपी ने काम किया है और आने वाले साल में वो और कौन सा कार्य करे? और अच्छे अच्छे कार्य बाकी पड़े हुए हैं, जो काम रुके पड़े हुए हैं वो बीजेपी को भी करना है। इसीलिए भी 5 साल सरकार इस बार की फिर आएगी। चलिए, आज हम यहाँ के युवाओं से जानते हैं कि इस बार का उनका वोट किसके लिए रहेगा और वो क्या समझकर वोट देना। अभी भी यहाँ के युवा घबराते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही कैमरा माइक को देख रहे हैं, आप बताइए सर, खुल के बोलना चाहिए, आप इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार है, और इससे अच्छी सरकार कौन सी होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि इस बार 400 से पार होगा? ऑब्वियसली। तो आप इस बार का जो मुद्दा है आपका क्या है, आप बता सकते हैं? मैम राजनीति में तो है नहीं, हम तो पढ़ाई लिखाई में हैं। खैर छोड़िए वो सब तो ठीक है मैम, इन लोगों से पूछिए, हम इन लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज हमारे सब सीनियर्स हैं। जी, आइए हम इनसे जानते हैं कि आप इस बार के सरकार से क्या चाहना चाहते हैं? मैं इस बार के सरकार से क्या चाहना चाहता हूँ, नॉर्मल सी बात है, सरकार का जो काम होता है, अगर सरकार अपने कर्तव्यों को अपनी अच्छी तरह समझे तो वो सारे काम अपने आप कर लेगी। बस सब बात यह है कि उन्हें अपने कर्तव्य अच्छे से समझ आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सरकारें आई और बहुत सारी सरकारें गईं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार कौन से कर्तव्यों को समझती है, कौन से कर्तव्यों को नहीं समझती है, और अपना फ़ायदा अगर सामने वाला देखेगा तब तो सरकार की छोड़ी जनता की हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये सरकार अभी मौजूदा 10 साल से अपना बनाई है, तो वो कर्तव्यों को समझी है कि नहीं? जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल हाँ, कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम सेम। आप रोजगार, नौकरी, वैकेंसी, लीक पेपर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहने जैसा कुछ है ही नहीं ना, जी। इस पे कहें क्या? जो हो रहा है वो दिख रहा है, सबको पता है कि गलत हो रहा है। तो आप लोग अगर इस बार आप वोट दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो इस बार आपका वोट किसे जा रहा है? देखिए, वोट एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, वो खुले में बताने वाली बात नहीं होती है। तो मैं आपसे बिना खुले में जानना चाहूँगी, सरकार यही रहनी चाहिए या थोड़ी बदलनी चाहिए? वही तो बोल रहे हैं, मेरा ओपिनियन है, मैं आपको क्यों बताऊंगा। देखिए, इंसान हमेशा ग्रोथ की तरफ भागता जी। है। अगर हमसे अगले सरकार से ये उम्मीद होगी कि वो अगली सरकार हमारे लिए ग्रोथ लेके आएगी, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि दूसरी सरकार आए। अगर हमें इसी सरकार में ये ताकत दिखती है कि ये सरकार हमारे लिए और ग्रोथ करा सकती है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि यही सरकार रहे। हमें 10 साल में नहीं दिखा है। जी, ठीक। तो बाबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके क्या मुद्दे हैं जो सरकार यही रहनी चाहिए या फिर बदलनी चाहिए? नहीं, यही सरकार रहनी चाहिए। आपको यही सरकार चाहिए? इस बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? अब वो तो ऊपर वाला व्यवस्था जैसा करेगा, 400 पार हो जाए अति उत्तम है, नहीं तो सरकार बनाने के लिए तो उसके 400 तो जरूरी है। तो आप महंगाई को लेके क्या
क्या कहेंगे बाबा? ये हमेशा आज का मुद्दा महंगाई नहीं है। आज 40 साल पहले से मैं मुद्दा देख रहा हूँ महंगाई तो का। जो सरकार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में ऐसा खास क्या है जो आप वोट देना चाह रहे हैं? क्या? जिंदगी भर का कोर्स समाप्त हो गया, क्या पूछूं? जम्मू कश्मीर वाला कोर्स नहीं समाप्त हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल मेरे को बताइए, जम्मू कश्मीर और राम मंदिर को छोड़ के और कोई फैसला बता दीजिए जो किया है। कोई फैसला अच्छा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? हर चीज विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे मैं आपसे विकास पूछ रहा हूँ, विकास बताइए। आप विकास बताइए, विकास बताइए, विकास बताइए। विकास कहाँ नहीं हो रहा? राम मंदिर जो पढ़ा लिखा है उसको रोजी राम मंदिर और धारा 370 हटाने के अलावा विकास बताइए। कहाँ नहीं विकास नहीं हुआ? विकास तो बाबा विकास बता दीजिए, इनका मुँह चुप करा दीजिए। अब वो नहीं देख रहे। अरे तो विकास गिनवा दीजिए ना। विकास का हम राम मुद्दा हो गया, राम मंदिर मुद्दा हो गया, 370। राम मंदिर को छोड़ के आप कुछ और बता दीजिए। हमारे लिए सब ठीक है। अब इनके लिए सब विकास है। चलिए, और मैं वहाँ के लोगों से आप लोग अगर कष्ट करेंगे तो इधर आ जाइए। 45 साल से मैं देख रहा हूँ महंगाई मुद्दा। कांग्रेस रही तब भी यही विपत्ति का देते हैं। तो हाय महंगाई कम से कम 70 रुपए का तेल 100 रुपए में तो पहुंचा नहीं। कांग्रेस में 40 रुपए की। विदेश में देख लीजिए। क्या देख लूँ? बताइए क्या देख लूँ? आप विदेश गए हैं? आप विदेश गए हैं? हम गए नहीं तो विदेश का नाम लिया मैंने। रोज न्यूज और पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं, हम नहीं पढ़ते। हमारा कम से कम 60 साल का बता रहा। मैं भारत में रहता हूँ, मेरे को विदेश से क्या मतलब? महंगाई मुद्दा रहता है, महंगाई मुद्दा। भारत में रहता हूँ, विदेश से क्या मतलब? ठीक तो है। आप सरकार से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। आपको यही सरकार चाहिए? हमको यही सरकार। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी। आप लोग जाइए मत। हमसे पूछ चुकी है। आप लोग कुछ कह रहे थे, बोलिए। कि सरकार कैसे बदलनी चाहिए या फिर यही रहेगी? यही रहेगी, बदलनी नहीं चाहिए। तो जब मैं आपसे भैया पूछना चाहूँगी, 10 साल तक जब सरकार ने कुछ नहीं बदला तो ये आने वाले 5 साल में क्या बदलेगी? मैं भी हो सकता हूँ फिर से बदल दे इस बार आने के बाद, ताकि मुद्दे बहुत है। तो मुद्दे बताइए क्या आपके हैं? जैसे रोजगार हो गए, एक पहला मुद्दा हो गया। दूसरी चीज़ राशन हो गया, जो राशन गरीबों को नहीं मिलते हैं। और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, जो महिला हैं, जो पीड़ित हैं, जो शादीशुदा तलाक हो गई हैं, जो गरीब हैं, उन लोग को भी नहीं मिल रही है। और बहुत से मुद्दे हैं। तो सरकार बदलिए ना, तभी तो मुद्दे आपके आएंगे सामने। सरकार बदलने का चीज़ नहीं है, सिस्टम को बदलने की चीज़ है। ठीक है, तो सिस्टम बदला जाएगा, तो सिस्टम कैसे बदलेंगे हम? अब युवा से बदलेंगे और किससे बदलेंगे? चलिए, आइए हम और लोगों से पूछते हैं कि इस बार की वो सरकार में किसे देखना चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या। यहाँ पे बहुत से युवा हैं जिससे मैं जानना चाहूँगी कि इस बार वो किसे अपनी सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। आप इस सरकार से खुश हैं? क्यों नहीं खुश रहेंगे भाई? तो आने वाले आपके मुद्दे क्या है कि और इस पे काम किया जाए जिससे हमारा देश आगे और बढ़े? हाँ, बढ़े भैया, देश हमारा आगे और बढ़े। अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी आपको क्या थोड़ी सी कमी दिख रही है जिससे कि उसे और अच्छा करना चाहिए? अभी तो उनको दिखेगी वही कंप्लीट करेंगे। जी, तो आपकी तरफ से अभी कोई कमी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को लेके? गुड है, नो प्रॉब्लम। गुड है। मेहनत करके खाना या कोई जुर्म थोड़ना है। हराम के खाना लेके कोई कमी नहीं है। उनको हमेशा हर सरकार से शिकायत रहेगी, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाए। और जो मेहनत करके खाते हैं उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। राइट, आपने सही बोला। तो इस बार आपकी यही सरकार रहेगी या फिर परिवर्तन चाहेंगे? सनातन जिंदाबाद। जी, सनातन जिंदाबाद। चलिए, अब मैं यहाँ से और कुछ लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हमारे देश में दूसरे नंबर पे एजुकेशन पे सबसे बड़ा GST लगता है। हम ये कहेंगे शिक्षा पे कि गवर्नमेंट को सबसे पहले वर्क करना चाहिए फील्ड पे, क्योंकि आज के टाइम पे हमको देखना चाहिए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है एजुकेशन पे, वो हो नहीं रहा है सही से। कि देखिए आप अब नौकरी देख लीजिए, नौकरी निकलती पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ। कि ये क्या रीज़न है, मतलब पेपर लीक होने का? इतना ज़्यादा जो पेपर लीक हो रहा है इस गवर्नमेंट में, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इस बार आप वोट दे रहे हैं? जी देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आप बदलती सरकार देखेंगे या फिर इसी में आप मैनेज करेंगे? अब ये देखिए, क्योंकि एक पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलती है, ना चेंज होती है। जी। तो इसमें जो है जिस हिसाब से लोग चाहेंगे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पे वोट करेंगे उस हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी। इसमें कोई हमारा ओपिनियन नहीं पर्सनल। तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 10 साल में मोदी की बीजेपी की सरकार ने एक भी सरकारी कंपनियां नहीं खोली और 23 कंपनियों
को बेच दिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो, तुम बोलो। वो तो मतलब गवर्नमेंट क्या है कि वो बेची नहीं है, उसको दिया गया है कि उस पर अच्छे से वर्क करे। जो प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो गवर्नमेंट के पहले था तो वो अच्छे से वर्क नहीं करता था, वहाँ काफ़ी स्लो वर्क होता था। इस वजह से दिया गया है कि जो वर्क हो अच्छे से, जैसे प्राइवेट जगहों पे जो कि चीज़ें अच्छी होती है, मतलब कि वेल सेट चीज़ें होती हैं, इसलिए दिया गया है। अच्छा, तो आप इस बार के चुनाव में क्या माहौल लग रहा है लखनऊ का? बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आएगी जी, ठीक है। और मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगी जी, और मैं यहाँ के लोग से बात करूँगी कि यहाँ पर वो किसकी सरकार को देखना चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। इस बार आप किसकी सरकार देखेंगे? मैं तो मोदी की सरकार देखना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार। अब क्या सोच रहे हैं कि अगर इस बार उनकी सरकार आती है तो भारत में क्या परिवर्तन होना चाहिए? बहुत कुछ, मतलब राम मंदिर बनवा दिए हैं मोदी जी ने जी, अभी और आगे भी कुछ कर सकते हैं। आप लोकसभा चुनाव को लेकर आप किसका दबदबा देख रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ। तो आपके मुद्दे क्या हैं कि उन मुद्दे को और सटीक बनाया जाए, उस पर और काम किया जाए, जिससे हमारा देश और आगे बढ़ सके? देश में बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, और क्या नाम है, जा कर के लोगों में सद्भावना रहे, जिससे देश मिल के आगे बढ़े। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में रोजगार तो खत्म हो गया और महंगाई दर प्रतिदिन बढ़ती ही बढ़ती जा रही, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने हमेशा वो आंकड़ा जोड़ा है, जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार होती इस समय, तो जो महंगाई इस समय दाल जो आपको 160 की जगह 120 रुपये 100 रुपये मिल रही है, वो बीजेपी के शासन ही में कम हुई थी। और अगर कांग्रेस का शासन होता तो यही दाल 300 रुपये किलो मिल रही होती। और कांग्रेस का, अगर आप लोग तो विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के शासन में देखिए कितना महंगाई, किस दर से महंगाई बढ़ता है जी। तो मैं आपको बताना और रही बात रोजगार की, तो इतना निर्माण कार्य जो देश में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो इसको कोई भूत तो आके बना नहीं जाएगा जी, नहीं। इसको इंसान ही बनाएगा ना। तो जो बनाएगा उसको कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जी। तो जो बाबा जो चाचा पेपर लीक होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी सरकारी एग्जाम कराए जा रहे हैं वो पेपर तुरंत लीक हो जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन को थोड़ा टाइट होना चाहिए? क्योंकि युवा बहुत मेहनत करते हैं, उनकी कई साल की मेहनत होती है, एग्जाम दे के आते हैं और उनके पेपर घर पे आते पता चलता है लीक हो गया। इसीलिए योगी जी ने उस पेपर को निरस्त कर दिया। और पेपर लीक होना में सरकार का हाथ नहीं होता है, ये माफिया जो है, शिक्षा माफिया जो हर जगह जहाँ काबिज है, उसका ये देन है। उसमें सरकार तो बहुत कड़े कदम उठाई, परीक्षा भी निरस्त कर दिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त बुलडोजर वाली भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ऐसा किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर जितने युवा हैं जो यूपी पुलिस का फॉर्म भरे थे, उन्होंने इको गार्डन में आके कार्यक्रम किया था कि पेपर निरस्त होना चाहिए। ऐसे तो परीक्षा विभाग के लोग ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कितने बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ था। ये बच्चों का परिश्रम है जो आज पेपर निरस्त हुआ है। मैं बताता हूँ, सरकार को कौन बताता है, एक आम जनता ही तो बताएगी। जी हाँ। तो अगर कोई कमी होगी, अगर हम सरकार को नहीं बताएंगे तो सरकार के पास इतने विभाग, इतना कार्य रहता है, कैसे पता लगे? और सरकार स्वयं तो उसमें लिप्त है नहीं। तो जैसे ही छात्रों के माध्यम से या किसी के भी माध्यम सरकार को जानकारी हुई, सरकार ने तुरंत कड़े एक्शन लिए और समयबद्ध तरीके से। और ये एक्शन ऐसा होगा कि जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे उन सब पे बुलडोजर और संपत्ति जब्त की कार्रवाई होगी। इससे एक भय का माहौल माफियाओं में पड़ेगा, जिससे कि वो दोबारा ये बेरोजगार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सकें। तो क्या लगता है कि इस बार 400 पार जाएगा कि उससे भी पार जाएगा? हमें तो यही लगता है कि जिस हिसाब से मोदी जी ने जो बड़े बड़े कार्य किए, धारा 370 हटा देना, राम मंदिर का निर्माण कर देना, देश में कोविड वैक्सीन को बांट देना, इतनी ज़्यादा आबादी होने पर हर किसी को कोविड वैक्सीन फ्री लगा देना, राशन फ्री बांटना, सड़कें बनाना, मतलब एक आम आदमी के लिए उन्होंने सोचा है। अगर हम धर्म को हटा दें कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगर कार्य को देखें तो हमें नहीं लगता कि पिछले इनके ऐसा जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं कभी हुए थे ऐसा, या फिर भविष्य में होंगे ऐसे। तो जितना इन्होंने किया है, आप सोच के देखो, अगर खुद उस जगह बैठे हो तो हमें नहीं लगता है कि हम इतना कर पाएंगे जितना मोदी जी कर पा रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। आइए, मैं यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। वो तो हमें देखते ही ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि हम उन्हें कुछ कर रहे हैं। आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं हाँ। बीजेपी। आपके मुद्दे क्या है?
मुद्दा कोई नहीं है, ऐसे ही बस। बस ऐसे ही आप बीजेपी को देना चाहते हैं? आप किसे देना चाहते हैं? मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सरकार ना रहे। ना रहे। आपके क्या मुद्दे हैं कि सरकार को ये नहीं रहना चाहिए? सरकार ना किसी को रोजगार दे रही है, ना कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। अच्छा, तो आप 5 किलो राशन से खुश नहीं है? 5 किलो राशन हमको कभी मिला ही नहीं ना, हम चाहते हैं राशन के लिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। आइए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि उनकी राय क्या है सरकार को लेके। आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं भैया? किसकी सरकार देखना चाहते हैं दादा? मोदी की। मोदी जी की। 400 पार हो जाएगा इस बार? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। आप खुद से 5 किलो राशन से? 5 किलो राशन है, बहुत काम किए हैं। अच्छा दादा, तब गिनाई दो कौन कौन सा काम किए हैं? मकान दिए हैं, पैखाना दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं। तो सिलेंडर महंगा नहीं हो गया है 1200 रुपए? बताइए। इससे क्या मतलब है, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कोई आएगा तो? अरे दादा, तो आमदनी हमारी नहीं बढ़ रही है ना, महंगाई तो बढ़ ही रही है। खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ। आपकी बार वोट बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बीजेपी। जैसे कि आपने देखा कि बीबीडी यूनिवर्सिटी के तरफ के लोगों को थोड़ा बदलाव चाहिए, तो किसी को यही सरकार चाहिए, किसी को परिवर्तन चाहिए, तो किसी को रोजगार चाहिए, तो किसी को केवल 5 किलो राशन चाहिए। तो ऐसी खबरों को इसके साथ बने रहने के लिए देखते रहे निश्चय टाइम प्रीति यादव के साथ।